वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और ये जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश विशेष से। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पे आपको प्रश्न ध्यान से देखना है। 1956 में मध्य प्रदेश का एकीकरण होता है और उस समय निम्न जिलों में से कौन सा जिला जोड़ा नहीं गया था मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो इसका सही उत्तर है नागपुर। अब बात करें दूसरे प्रश्न के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है पी कुंजीलाल दुबे, दूसरा है तेजलाल टेम्भारे, सी ऑप्शन है गुलशेर अहमद और डी ऑप्शन है श्रीनिवास तिवारी। तो इसका जो सही उत्तर है पहला पी कुंजीलाल दुबे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है। पहला है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक मध्य प्रदेश का जिला है। पहला ऑप्शन है आगर मालवा, बी है महू और सी ऑप्शन है पिपरिया और डी है बुधनी। तो इसका सही उत्तर है आगर मालवा। आगर मालवा जो है वो मध्य प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न यह है कि राजकीय जनजातीय संग्रहालय कहां पे स्थित है। पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है गुना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल की पुरानी विधानसभा, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। भोपाल की पुरानी विधानसभा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो एडवर्ड हॉल, मिंटो हॉल, इंदिरा हॉल या गांधी हॉल। इसका सही उत्तर है मिंटो हॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मांडू में मौजूद है। आपको बताना है कि मांडू में निम्न में से क्या है। असरफी पैलेस, रूपमती पैलेस, जहाज पैलेस, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको असरफी पैलेस भी देखने को मिलेगा, रूपमती पैलेस भी और जहाज पैलेस भी। अगला प्रश्न यह है कि अहिल्याबाई निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी। पहला ऑप्शन है होलकर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है सिंधिया और चौथा है त्रिपुरी। इसका सही उत्तर है होलकर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग का कार्यालय किस भवन में स्थित है। राजभवन, पुस्तकालय भवन, वल्लभ भवन और विंध्याचल भवन। इसका सही उत्तर है विंध्याचल भवन। तो मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग का कार्यालय आपको विंध्याचल भवन में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों के पवित्र शहर के रूप में प्रसिद्ध है। सांची, खजुराहो, विदिशा या सागर। इसका सही उत्तर है सांची। अगला प्रश्न यह है कि अमी कामनी ये इंदौर से किस खेल से जुड़ी है। आपको बताना है कि अमी कामनी किस खेल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन है सॉफ्ट बॉल, बी है स्नूकर, सी है वुशु और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्नूकर। अगला प्रश्न, तवा नहर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। होशंगाबाद, भोपाल, गुना, दतिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तवा नहर जो है वो होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है मोर, अगला ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है दूधराज और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दूधराज का आप लोग साइंटिफिक नेम जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। यहां पे प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आपको संख्या बतानी है। तो 50 पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 46, सी है 43 और डी है 40। इसका सही उत्तर है 46।
6, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहां पे है? पहला ऑप्शन है भोपाल, बी है इंदौर, सी है ग्वालियर और डी है सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे स्थित है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? पहला ऑप्शन है इंदौर, बी है भोपाल, सी है सागर और डी है होशंगाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। आज की डेट में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? ठीक, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 50 जिले और सी ऑप्शन है 52 जिले और डी ऑप्शन है 49 जिले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 52 जिले। मध्य प्रदेश की किस नदी पर राम घाट स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की किस नदी पर राम घाट स्थित है। तो शिप्रा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है बेतवा नदी और डी है सोन नदी। इसका उत्तर है शिप्रा नदी, ए। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपसे पूछा जा रहा है कहां पे स्थित है इसका हाई कोर्ट। पहला जबलपुर, दूसरा है इंदौर ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है सागर। इसका सही उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन क्रिकेट, बी है कबड्डी, सी है हॉकी और डी है मलखम। इसका सही उत्तर है मलखम। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल मलखंब है यह किस वर्ष घोषित हुआ था। अगला प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था? भोपाल में, ग्वालियर में कि सागर में कि उज्जैन में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश से नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं है। तो ऑप्शन है जौनसारी, गोंड, कोरकू, भील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास, यहां पे ध्यान से देखिए। यहां पे प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1972, बी ऑप्शन है 21 मार्च 1969, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1956 और डी ऑप्शन है 12 फरवरी 1962। इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 6 अक्टूबर 1983, 4 अगस्त 1970, 30 अप्रैल 1977 और 17 फरवरी 1980। इसका सही उत्तर है 30 अप्रैल 1977, 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेलसा विदिशा, दूसरा है दसपुर मंदसौर, सी है गोपाचल ग्वालियर और डी है महिष्मती मंडला। तो इसका सही उत्तर है महिष्मती मंडला, ये जो है बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहां लगता है? ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सांची, ओंकारेश्वर, चित्रकूट या उज्जैन? इसका सही उत्तर है उज्जैन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 9। इसका सही उत्तर है 5 प्रदेशों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यमुना की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चंबल, बी है बेतवा, सी है सोन और डी है काली सिंध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोन। अगला प्रश्न ये है आपके सामने कि कोरकू जनजाति, क्या
कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां कहां पाई जाती है? ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां कहां पाई जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। बी ऑप्शन है जबलपुर, सागर, रीवा, सिद्धि। सी ऑप्शन है सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। और डी ऑप्शन है शहडोल, रायसेन, मुरैना और मंडला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का, प्रश्न ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 4.82, बी ऑप्शन है 5.99, सी ऑप्शन है 6.35 और डी ऑप्शन है 6.88। तो इसका सही उत्तर है 5.99। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है सांप व रेंगने वाले प्राणियों हेतु, कृष्ण मृगों हेतु, पक्षियों हेतु, शेरों हेतु। इसका सही उत्तर है कृष्ण मृगों हेतु। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या बताना है। पहला ऑप्शन है 220, बी है 230, सी है 300 और डी ऑप्शन है 400। इसका सही उत्तर है 230। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? रायसेन, विदिशा, धार और डी ऑप्शन है राजगढ़। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो धार डिस्ट्रिक्ट में, कौन से? धार जिला में। अगला प्रश्न, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है? आपको जो है दिशा के आधार पे इसका उत्तर देना है। तो मध्य भाग में है कि दक्षिण पूर्वी भाग में है कि उत्तर पश्चिमी भाग में है कि पूर्वी उत्तरी भाग में? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो मालवा का पठार है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो विद्युत उत्पादन करना, कृषि को सुदृढ़ बनाना, सिंचाई को बढ़ावा देना, उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो उसमें कृषि को सुदृढ़ बनाना पहला उद्देश्य था, या ये कहें प्रमुख उद्देश्य था। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कि समाज सेवा वाला पुरस्कार कौन सा है। श्री रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, सरिता शर्मा पुरस्कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी पुरस्कार, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न ये है कि इत्रदार महल कहां स्थित है? अजयगढ़ किले में, ग्वालियर दुर्ग में, कालिंजर में, रायसेन दुर्ग में। तो इसका सही उत्तर है रायसेन दुर्ग में। फिर से देखिए इस प्रश्न को, इत्रदार महल आपको मिलेगा रायसेन दुर्ग में। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टिकारी जबलपुर के समीप, भदभदा भोपाल के समीप, मऊगंज रीवा के समीप और पंचानपुर खंडवा के समीप। इसका सही उत्तर है भदभदा भोपाल के समीप। अगला, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, या ये कहा जाए कि ये जो प्रश्न है ये मुख्य कार्य नहीं बताना है, ये योजना, और ये प्रश्न जो है इसको हम डिलीट मारते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, ऑप्शन इसके गलत है। ठीक, आगे हम आते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मांडू बाघ गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं और कंवरा गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है मांडू। ठीक, तो प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन स्थान में मांडू की गुफाएं नहीं आती। ठीक है, बांधवगढ़ का किला कहां पे है? आपको बताना है कि बांधवगढ़ का किला कहां पे है। इटारसी भुसावल रेल मार्ग पे, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पे, झांसी मानिकपुर रेल मार्ग पे, बीना कोटा रेल मार्ग पे। तो इसका सही उत्तर है कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। ओके, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी मध्य प्रदेश में कहां पे है?
तो इंदौर पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी है भोपाल और डी ऑप्शन है उज्जैन। इसका सही उत्तर है उज्जैन। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे, त्रिभुवन पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और दिनेश पांडे। इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। उत्तर पूर्व रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहां पे स्थित है? ठीक है, वैगन वर्कशॉप कहां पे स्थित है ये बताना है। कटनी, अगला ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है जबलपुर और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्थानों पर। इसका सही उत्तर है भोपाल। मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो कुंवारी नदी, महानदी, तवा, बेतवा, वेनगंगा, धसान, ये बी ऑप्शन है। केन, महानदी और सोन, सी ऑप्शन है। सिप्रा, चंबल, काली सिंध, ये डी ऑप्शन है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिप्रा, चंबल, काली सिंध, ये मालवा के पठार की नदियां हैं। अगला प्रश्न ये है कि बारना नदी की नहरों में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है सीहोर, रायसेन, दमोह, भोपाल। इसका सही उत्तर है रायसेन। अगला प्रश्न, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है लंगटपुर नहर, बी है हलाली नहर, सी है सिंगापुर नहर और डी ऑप्शन है पंचानपुर नहर। इसका सही उत्तर है हलाली नहर। क्या? हलाली नहर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश की आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गोंड, बी है भील, सी है सहरिया और डी है कोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है भील। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो मध्य भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। इसका सही उत्तर है मध्य भाग। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? बालाघाट पहला ऑप्शन है, बी है भोपाल, सी है शिवपुरी और डी है राजगढ़। इसका सही उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? खुशवंत सिंह, डेविड बियर। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है एम अरुण सुब्रमण्यम और डी है एन के। इसका सही उत्तर है एम अरुण सुब्रमण्यम। कौन? एम अरुण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? पहला ऑप्शन है 12, बी है 13, सी है 14 और डी ऑप्शन है 10। इसका सही उत्तर है 10। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश देश में छठे स्थान पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पहला ऑप्शन है नीम का वृक्ष, बी है बरगद का वृक्ष, सी है पीपल का वृक्ष और डी है नारियल का वृक्ष। इसका सही उत्तर है बरगद का वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जा रहा है। क्या राजकीय पशु क्या है? तो सियार है कि गधा है कि हाथी है कि ब्रांडेरी बारहसिंगा है? इसका सही उत्तर है ब्रांडेरी बारहसिंगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून और 2 जून। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश में लोकसभा, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या बतानी है। 20, 25, 29 या 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 29। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या बतानी है। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है 9, बी है 11, सी है 12 और डी है 15। इसका सही उत्तर है 11। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 230। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर है कि भोपाल है कि जबलपुर है कि उज्जैन है? ठीक, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी भी नहीं पता, तो वो जान लें, बहुत ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या, ठीक, ये वेरी कर सकता है, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। अभी 50 याद रखिए।
आगे हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 230, 250, 303, 313। इसका सही उत्तर है 313। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आफताब, बी ऑप्शन है सेवक, और सी ऑप्शन है साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, और डी ऑप्शन है साप्ताहिक मालवा अखबार। इसका सही उत्तर है सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है श्री भगवंतराव मंडलोई, सी ऑप्शन है श्री पट्टाभी सीतारमैया, और डी ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल। इसका सही उत्तर है प्रकाश चंद्र सेठी, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन यहां पे है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है योजना विभाग के सचिव, सी ऑप्शन है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोई हो, और डी ऑप्शन है योजना मंत्री। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपके सामने लाया गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आगे हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, बस हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका सही उत्तर है अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल में है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जहाज महल कहाँ पे स्थित है? तो जहाज महल स्थित है मांडू में। अगला प्रश्न, अमरकंटक की प्रसिद्धि का क्या कारण है? अमरकंटक की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण ये है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? तो मलखंभ को राजकीय खेल 2013 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई। यहाँ पे आप एक एड पेज देख रहे हैं। ये जो प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा एमपी पटवारी और आरआई भर्ती के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो इसका एड पेज है। 10 जनवरी से ये टेस्ट स्टार्ट है, जिसमें कि टोटल 20 टेस्ट हैं जो 12 टॉपिक वाइज और 8 फुल लेंथ टेस्ट में विभाजित है। यह टेस्ट 10 जनवरी से प्रारंभ है। जो 12 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं उसके भी 2 क्लास हैं। जो शुरू के 1 से लेके 8 तक के टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस परीक्षा में 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य प्रबंधन, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक अभियोगिता। तो ये जो 8 सब्जेक्ट हैं पर डे के हिसाब से 8 दिनों में कंप्लीट होगा। और ये टेस्ट जैसा मैंने बोला कि 10 जनवरी 2023 से प्रारंभ है, तो 10 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक 31 जनवरी तक ये जो 8 टेस्ट हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज होंगे। फिर 3 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक 2-2 सब्जेक्ट का कंबाइंड टेस्ट होगा। तो ये हो गए टोटल 12 टेस्ट। इसके बाद जो 8 टेस्ट होंगे जो 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक चलेंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या 200 रखी जाएगी। आगे मैं बता दूं कि ये टेस्ट आप देंगे कैसे। इसके लिए आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को टाइप कीजिए और हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। इसकी फीस मात्र और मात्र 499 रुपये रखी गई है। जो भी आपको क्वेरी हो, जानकारी लेनी हो, आप ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी हैं और कॉलिंग नंबर भी हैं। तो आप
हमारे साथ बने रहिए इस पटवारी और आरआई के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहां पे है? तो इसका है गजराराज चिकित्सा महाविद्यालय। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र जो बनाया गया है वो बीना में बनाया गया है, बीना। और बीना किस जिले में है? बीना जो है वो सागर जिले में है। इसका सही उत्तर है बीना। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पेपर मिल स्थापित की गई? तो भारत की प्रथम पेपर मिल जो है वो नेपानगर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कहां पे? तो ये है केरवा बांध पे। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताना है। तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। तवा जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। अगला प्रश्न, संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित है? तो संगमरमर की चट्टानें आपको मिलेंगी नर्मदा नदी किनारे। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो ये जगह है हमीरपुर। अगला प्रश्न, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1972 में किया गया है। अगला प्रश्न, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 2003। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 2001। अगला प्रश्न, भोपाल राज्य किस साल एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया? तो ये ईयर है 1818 में भोपाल राज्य ब्रिटिश संरक्षक बन गया। भरूच स्तूप की खोज किसने की? तो भरूच स्तूप की खोज कनिंघम ने की। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भरूच स्तूप जो है वो किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भरूच स्तूप है। अगला प्रश्न यह है कि हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। चंदेल की पहली राजधानी कहाँ? खजुराहो। तो चंदेल की पहली राजधानी कहाँ पे? खजुराहो में। अगला प्रश्न, बैजू बावरा एक संगीतकार थे। तो बैजू बावरा जो है वो ध्रुपद के संगीतकार थे। ठीक है, ध्रुपद। अगला प्रश्न, उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी थे? तो उस्ताद आमिर खान इंदौर के निवासी थे। ओके, अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन है? तो इनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जिन्होंने मूवी बनाई थी गजगामनी, जिसकी एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित। ओके, अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन ये है कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक, गुलाब चंद, उदय चंद, शहादत खान। इसका सही उत्तर है भीमा नायक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग की स्थापना 1970 में की गई। अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना आपको मिलेगा दतिया जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से नरेंद्र हिरवानी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो ये जो है भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम 2000 में लागू हुआ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हीरा निम्न से प्राप्त होता है? मझगवा, हिनौता, अंगौर। ये तीनों स्थान से हीरा की प्राप्ति की जाती है, यही कह हीरा का खनन किया जाता है। तो इन तीनों साइट्स का नाम याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्य रूप से किस कल्प की पाई जाती हैं? तो ये है विंध्य। आप बताइएगा, विंध्य सीरीज की कोयले की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है कौन सी नदी है?
तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि मडई, मडई किस नदी पर स्थित है? तो मडई जो है वो नर्म मडई जो है वो तवा नदी पे है। किस पे? मडई जो है वो तवा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वह माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, चंबल घाटी के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन, या ये कहा जाए अपर्दन का कौन सा रूप उत्तरदायी है चंबल घाटी के निर्माण के लिए? स्प्लैश, सीट, रील, गली। इसका सही उत्तर है गली अपर्दन। ठीक है, गली इरोजन। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट है क्या? मध्य प्रदेश। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला निम्न में से किस जिले में? तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला आपको मिलेगी बैतूल में। अगला प्रश्न, एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो कहाँ पे है? तो इसरो का एक सेंटर जो मध्य प्रदेश में वो है आपको भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल। ये इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का इप्को संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का जो इप्को संगठन है वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को ताई कहा जाता है? ठीक है, तो सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में स्थापित किया गया। कहाँ? नीमच में। अगला प्रश्न ये है कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पे है? तो वो है बैतूल में। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल आपको रीवा में मिलेगा। राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा स्थित है? तो राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा आपको मिलेगा ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न, राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ पे है? तो राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल वो पंचमढ़ी में। प्रथम पर्यटन नगर है, आपको बताना है कि प्रथम पर्यटन नगर निम्न में से कौन है? प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी। अगला प्रश्न, प्रथम परमाणु बिजली घर आपको बताना है कि एटॉमिक पावर हाउस। ठीक है, तो पहला मध्य प्रदेश का परमाणु बिजली घर ये है चुटका गांव मंडला में। ठीक है, उत्तर इसका होगा ये चुटका गांव। गणगौर मुख्य पर्व है, आपको बताना है कि गणगौर मुख्य पर्व है किस क्षेत्र का? तो गणगौर जो है वो मालवा अंचल का प्रमुख पर्व है। संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? आपको बताना है कि संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? तो संजीवनी संस्थान है भोपाल में। भोपाल में। अगला प्रश्न, दर्दी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो दर्दी जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश लघु निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश वित्त निगम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये प्रश्न आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995। अगला प्रश्न, विधानसभा भवन के लिए मिंटो हॉल का चयन किया गया था? तो मिंटो हॉल का चयन किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड।
पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में स्थित है। अगला प्रश्न, गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गिन्नौरगढ़ का किला बनवाया था नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न यह है कि नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? ध्यान से प्रश्न को देखिए, नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है छतरपुर में। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज, आपको बताना है कि प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज, तो यह है खंडवा में, यह है खंडवा में, खंडवा ऐसे लिखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थल सेना का शस्त्र स्कूल है, थल सेना का शस्त्र स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न, प्रथम टीवी स्टूडियो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यह है भोपाल में। अगला प्रश्न, पूर्व का सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? पूर्व का सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? इसका सही उत्तर है रायसेन में। नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो नई वन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2005 में की गई। फिर से इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नई वन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2005 को की गई। अगला प्रश्न, अपर तिवारा नहर परियोजना स्थित है, तो अपर तिवारा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिवनी में। अगला प्रश्न, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया? तो भोज वेटलैंड को रामसर साइट 2002 में बनाया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर जो शहर है वो किस देश में है? तो ये आप बताइएगा ईरान में। कहाँ पे? ईरान में, ठीक है, ईरान में रामसर शहर है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूसरी मध्य प्रदेश की दूसरी वेटलैंड रामसर साइट कौन सी है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम फूड पार्क स्थित किया गया था। तो सबसे पहले फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है खरगोन। अगला प्रश्न, मधु यादव का संबंध किस खेल से है? तो मधु यादव का संबंध हॉकी से है। किससे? हॉकी से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी स्थित है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, जब मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो 1956 का ही नगर पालिका अधिनियम है। तो ये जो है एड पेज हमारा जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है, या ये कहें कि 10 जनवरी से जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे साथ टेस्ट सीरीज के भागीदारी बने। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपसे एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2003, 2004, 2005 और 2006। इसमें सही उत्तर है 2005। तो 2005 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया। तो उत्तर नंबर 3 इसका सही है, 2005। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, कि गायों के लिए, कि हाथियों के लिए, कि बाघों के लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यह है कि किस नरसंहार को, ध्यान से देखिए, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है? पहला ऑप्शन चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार,
मंडला नरसंहार, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एवा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन जो है 80 डिग्री ईस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। ठीक है, 80 डिग्री ईस्ट देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है रीवा, तीसरा है पन्ना और चौथा ऑप्शन है कटनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जबलपुर। ध्यान से देखिए, प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो उत्तर है जबलपुर। इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है जबलपुर, ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है कि भावांतर भुगतान योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या यह महिला विकास से संबंधित है, कि कृषि से संबंधित है, कि बाल विकास से संबंधित है, कि उद्योग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कृषि। भावांतर भुगतान योजना कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस एनडी ओझा, जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस जीडी दीक्षित और जस्टिस जीपी सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिस जीडी दीक्षित। तो जस्टिस जीडी दीक्षित कभी भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1960 1960, तीसरा है 1961 और चौथा ऑप्शन है 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1957। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली नहीं है। तो ऑप्शंस हैं सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और चंबल घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल घाटी। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? वो है चंबल घाटी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश गुजरात और राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको जो है हम कैंसिल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ऑप्शंस है अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडोरी। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो डिंडोरी जिला वह जिला है जहां पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं रहे हैं। तो आरपी नायक पहला ऑप्शन, बीके दुबे दूसरा ऑप्शन, आरएस खन्ना तीसरा और पीके नरोन्ना चौथा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पीके नरोन्ना। तो पीके नरोन्ना जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कभी भी नहीं रहे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1997, 1995, 1993 और 1991। तो इसका सही उत्तर है 1995। तो 1995 में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम को पारित किया गया। अगला प्रश्न ये है कि तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन का क्या नाम है? IMF,
IFC, IFAD और IIMA। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है IFAD। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2008-9 पहला ऑप्शन, 2009-10 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 2010-11 और चौथा ऑप्शन है 2011-12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2010-11। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ होती है 2010-11 में। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? फिर से देखिए इस प्रश्न को, एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन हैं 2013, 2014, 2015 और 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2016 में। तो 2016 में एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी को प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था, कौन था हॉकी खिलाड़ी? पहला ऑप्शन है समीर दात, कृष्ण पटेल, माइकल नाथ, अमित बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समीर दात। पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो पारसी क्लब की स्थापना से क्रिकेट खेल की परंपरा प्रारंभ हुई। तो पारसी क्लब किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से, ये याद रखिएगा। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको पता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ग्वालियर जिले में। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है कि अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्रिकेट से संबंधित है। तो अमिताभ विजयवर्गीय क्रिकेट से संबंधित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, जिसका नाम है माधव संगीत महाविद्यालय, वह ग्वालियर में स्थित है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? गजानन माधव मुक्तिबोध पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है खरगोन, अलीराजपुर, रायपुर, सतना। देखिए, अगर इस तरीके से ऑप्शन है जिसमें कि झाबुआ ना दिया हो तो आप अलीराजपुर लगाइए, ठीक है। अगर झाबुआ है तो ऑप्शंस में आपका सही उत्तर होगा झाबुआ जिला। एक्चुअली में अलीराजपुर जो है वो झाबुआ जिले से ही निकलकर बना हुआ नया जिला है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम क्या मानेंगे? अलीराजपुर। हबीब तनवीर, ध्यान दीजिए, हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा है झाबुआ, इंदौर और चौथा ऑप्शन है रतलाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर। तो हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस स्थान पे हुआ था? सागर में कि उज्जैन में कि इंदौर में या होशंगाबाद में? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 4। फिर से देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहां हुआ था? होशंगाबाद। अब प्रश्न ये आता है कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत शुभारंभ माना जाता है क्या? पहला ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना से, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तीसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से और चौथा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लानिंग की विधिवत जो शुभारंभ माना जाता है वो माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन फर्स्ट। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी।
ऑप्शन फर्स्ट 1958 में, 1961 में, 1965 में, 1970 में। इसका सही उत्तर है 1961 में। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7.2 करोड़ लगभग है। कितना? 7.2 करोड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले का नाम है इंदौर। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब, किस वर्ष में घोषित हुई थी, ये आपसे प्रश्न है। ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन 1999, तीसरा ऑप्शन है 2002 और चौथा ऑप्शन है 2004। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है 1995 में घोषित होती है, 1995। अगला प्रश्न, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा किस नदी की सहायक नदी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी। तो तवा सहायक नदी है नर्मदा नदी की। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? आपको बताना है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। पहला ऑप्शन है बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार और तीसरा ऑप्शन है मध्य भारत और चौथा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य भारत। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत भौतिक विभाग में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा है शोडलपुर, तीसरा है बड़वानी और चौथा है रीवा। तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला लगता है शोडलपुर, जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है शोडलपुर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत भवन कहाँ है? दिल्ली में, इंदौर में, जबलपुर में कि भोपाल में? तो भारत भवन स्थित है भोपाल जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है नन। तो संध्या अग्रवाल संबंधित हैं क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो ऐशबाग स्टेडियम स्थित है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। अगला प्रश्न, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? ध्यान दीजिए, ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर 2। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? आपको बताना है कि रानी दुर्गावती का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन था? गोंडवाना, महाकौशल, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गोंडवाना। तो रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। अगला प्रश्न, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है किस राज्य में? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न यह है कि संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? पहला ऑप्शन बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निमाड़। तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर। एक चीज और ध्यान रखिए, आप जो है जो ये 4 ऑप्शंस पढ़े जाते हैं, इन 4 ऑप्शंस को पढ़ने के साथ ही आप जो है अपने दिमाग में उत्तर फिट कर लिया कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर मैच कर जाता है तो सही है, नहीं मैच करता है तो उसको आप जो है वो उसको याद कीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको सहूलियत होगी। अगला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से, दूसरा है उत्कृष्ट समाज सेवा से, संगीत से और पत्रकारिता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न यह है कि विष्णु चिंचालकर किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे, नन। तो विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे, पेंटर। आपसे पूछा जा रहा है कि बिखरे मोती के रचयिता हैं मुक्तिबोध, शिवेंद्र सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर सोनवलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर। अगला प्रश्न, नौकायन के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? नौकायन। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है GL यादव, शिवेंद्र सिंह, सुनील कीर, रूप सिंह मल्लाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है GL यादव। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है शिवपुरी, दूसरा है सतना, तीसरा है मुरैना और चौथा ऑप्शन है बैतूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैतूल। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला जो है वो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? ऑप्शन है आपके पास देवास, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला आपको बताना है, या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शंस हैं झाबुआ, दूसरा है डिंडोरी, तीसरा ऑप्शन है मंडला और चौथा ऑप्शन है बालाघाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बालाघाट। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला वह जिला है जहां पे स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक है, या ये कहा जाए कि लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है? आपको बताना है कि किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो वो उस खेल का नाम है मलखम्ब, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? तो आपको सोयाबीन वाला क्षेत्र बताना है। मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, मालवा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल पहला, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है बालाघाट। तो प्रश्न ये है आपसे कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है रीवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार और चौथा ऑप्शन है चित्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि अल्लाह उदल संबंधित हैं चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। इस प्रश्न का सही उत्तर है महोबा से। तो अल्लाह उदल संबंधित हैं महोबा से। अगला प्रश्न, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मानसिंह ने, तानसेन ने, अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानसिंह ने। तो गुजरी महल को बनाने का श्रेय जाता है मानसिंह को। अगला प्रश्न, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, आगरा, नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री, ये गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री, ठीक है, बाद में गृह मंत्री बने? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काटजू और द्वारकानाथ मिश्र। इसका सही उत्तर है कैलाशनाथ काटजू। तो कैलाशनाथ काटजू नेहरू कैबिनेट में पहले जो है डिफेंस मिनिस्टर थे और बाद में जो है वो होम मिनिस्टर बने। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो प्रश्न ये है कि खजुराहो के मंदिरों के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को जाता है? पहला ऑप्शन है परमार वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है चंदेल वंश और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदेल राजवंश। तो चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? पहला ऑप्शन है खंडवा में, दूसरा है खरगोन में, तीसरा जबलपुर में और चौथा ऑप्शन है इंदौर में। तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है खरगोन जिले में। मंडला राजधानी है, आपको बताना है कि मंडला किसकी राजधानी है? तो पहला ऑप्शन है सिंधियों की, गोंड की, परमार की, नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मंडला राजधानी है गोंड की, ऑप्शन नंबर 2। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं ग्वालियर, दूसरा है बघेलखंड क्षेत्र, तीसरा है होशंगाबाद क्षेत्र और चौथा है मालवा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, होशंगाबाद क्षेत्र। अगला प्रश्न, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वितरण नहीं है, यह है विवरण किया गया है? ठीक है, तो कुमार संभवम, शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो मेघदूतम में कालिदास ने अमरकंटक के सौंदर्य का डिस्क्रिप्शन या विवरण दिया है। अगला प्रश्न, विदिशा, यहां पे खाली स्थान है, विदिशा नदी के तट पर स्थित है, मतलब विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेतवा, छिपरा, नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपके सामने मध्य प्रदेश विशेष से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एमपी स्पेशल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो मिसमैच है। तो पहला ऑप्शन है तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में, ये सही है क्योंकि तानसेन संगीत समारोह जो ग्वालियर में ही मनाया जाता है। ध्रुपद संगीत समारोह ये भी भोपाल में, ये भी जोड़ा सही है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास, ये जो है वो मिसमैच है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में मनाया ही जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है असत्य है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का आपको नाम बताना है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुडविल चोटी। क्या? गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो सर्वाधिक क्षेत्र है, ये सर्वाधिक क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो 43.4% में जो मिट्टी पाई जाती है वो है काली मिट्टी। और 36.5% की अगर बात किया जाए तो ये मिलेगी लाल पीली मिट्टी। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में या सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका उत्तर है काली मिट्टी। और उसका प्रतिशत कितना है? 43.4% लगभग। और दूसरे नंबर पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, जिसका प्रतिशत है 36.5%। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। आपको बताना है कि विभाजन परिषद जब देश विभाजित हुआ उस समय जो विभाजन परिषद बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है। इस बीना में जो है आप इस तरीके से बीना को समझिए, ठीक है, छोटी की मात्रा, ठीक है। तो बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के जिस जिले में, उस जिले का नाम है सागर। और यह जिस देश की सहायता से बनी है रिफाइनरी उसका नाम है ओमान। ओमान देश की सहायता से बीना ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे सही उत्तर है शिवपुरी का पठार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है। तो इस खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है। तो इस कार्यक्रम का नाम है थ्रस्ट, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो किस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, ये आपको बताना है। तो साक्षरता का प्रतिशत था 70.63, ऑप्शन नंबर सी 70.63। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी। तो बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी 2011 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में शामिल नहीं है। या ये बताना है कि नर्मदा नदी के मार्ग में कौन सा जिला नहीं आता है। तो ये जिला है ऑप्शन नंबर डी, विदिशा। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती हैं। तो ये जो है पूर्वी रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी के तीन जो है वो सही है। तो पूर्वी रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था, ये आपसे पूछा गया है। तो रायसेन के किले का निर्माण कराया था राजा राज बसंती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान है। ठीक है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद
कोरंडम का स्थान है। यह खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह जिला है सीधी। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी अवंतीबाई की समाधि पूछी जा रही है, तो रानी अवंतीबाई की समाधि है मंडला में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे चेरापूंजी कहते हैं वह जिला है अलीराजपुर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? सॉरी, विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भाग को कहा जाता है? तो ये आता है बुंदेलखंड के पठार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो ये है शिवपुरी। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर केन बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, केन बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। धार के आदित्य जोशी कौन से खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है धार के आदित्य जोशी जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। चंडू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। अगला प्रश्न, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना प्रदेश के किस नगर में की गई है? तो ये नगर है भोपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? तो इंदौर में जो स्टेडियम नहीं है उस स्टेडियम का नाम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में है? तो ये है नेपा नगर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है? तो ये है सेलिंग, ऑप्शन नंबर बी। भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो भेड़ाघाट पर्यटक स्थल जो है वो है जबलपुर में। अगला प्रश्न, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्र के लेखक आपको बताना है। तो सम्रांगण सूत्र के लेखक हैं राजा भोज। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए थे? तो इनका नाम था संध्या अग्रवाल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश की है भील। अगला प्रश्न, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में? आपसे पूछा जा रहा है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में? तो यह है रीवा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है इंदिरा गांधी सागर बांध, सॉरी इसको ये ऑप्शन ए, इंदिरा सागर बांध या इंदिरा गांधी सागर बांध। नेक्स्ट, अमी कामनी किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये संबंध रखती हैं स्नूकर से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? तो इस फेलोशिप का नाम है चक्रधर फेलोशिप। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी वर्षा वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो वर्षा वर्मन का संबंध है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर डी। हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। कमल चावला किस खेल से संबंधित हैं?
तो कमल चावला संबंधित हैं इश्नुकर से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1994-95, मतलब ऑप्शन बी। वर्ष 2018 में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इस खिलाड़ी का नाम था समीर वर्मा। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई से निकलती है, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के निम्न खेल स्टेडियम और उनके स्थान में असंगत बताएं। आपको जो मिस मैच है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर, यही मिस मैच है। ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। कहां पे है? भोपाल। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रीष्म काल में सबसे गर्म स्थान इनमें से जो है ग्वालियर है। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1941 में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो ये नदी है चंबल, ऑप्शन डी। मुश्ताक अली इस खेल से संबंधित? तो मुश्ताक अली का संबंध है क्रिकेट से, ऑप्शन एक। शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा स्थान इनमें से है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आवासीय खेलकूद विद्यालय प्रदेश में कहाँ है? तो ये है सीहोर में। खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सैलाना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पुरस्कार 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में बनाया गया है? तो ये जिला है झाबुआ एंड गुना, ऑप्शन नंबर एक। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ये है 1990। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर फजल अली। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त करते हैं GL यादव, ऑप्शन एक। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है? तो बबूल के वृक्ष से जो है वो गोंद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है, ठीक है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां पे स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। किस मध्य प्रदेश लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का निम्न में से यह खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना, उनका नाम बताना है। तो ये थे लतीफ अनवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, ये कहा जाए मिस मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा, जहाज महल मांडू, धरतरी की गुफाएं उज्जैन। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, ये ऑप्शन जो है वो मिस मैच है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ए। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रामायण कला संग्रहालय ये स्थित है ओरछा में। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ध्रुपद केंद्र आपको मिलेगा भोपाल में। अगला प्रश्न, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसके दो खंडपीठ हैं, एक खंडपीठ इंदौर में है, तो दूसरा कहाँ स्थित है? तो दूसरा स्थित है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने विधानसभा भवन को हम जानते हैं
मिंटो हॉल, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान में स्थित है। ठीक है, ये है गुना में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको बताना है मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो भगोरिया नृत्य जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है, तो यह है जिला रायसेन जिला। अगला प्रश्न, 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहो में निर्मित 85 मंदिरों में से अब कितने मंदिर शेष बचे हुए हैं, तो इनकी संख्या है 22। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये जिला है रायसेन जिला। अगला प्रश्न, देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये जिला है ये है राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है, तो इनका नाम है सरोजनी सक्सेना। अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से, तो यह है भारिया जनजाति। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां शुरू की गई थी, तो मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना जो है 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, तो ये है देवास इंद्रावती, ये मिसमैच है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उज्जैन में। निम्न में से कौन सा बेमेल है, बताना है कि कौन सा जो है वो मिसमैच है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बारना बांध नर्मदा नदी। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की थी यशोवर्मन चंदेल ने। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में कहाँ निर्माणरत है, तो इस जगह का नाम बताना है आपको, तो ये है पुनासा रिवर पे। गोटमार का खेल, आपको बताना है गोटमार का खेल कहाँ पर प्रचलित है, तो गोटमार का खेल जो है वो छिंदवाड़ा में। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का यह क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था। ठीक है, तो कौन, तो सैयद मुश्ताक अली। 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं, सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं, तो इस प्रश्न को अभी हम कैंसिल करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है, इस पुरस्कार का नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। अगला प्रश्न, पुरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमरी व मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये स्थान किस जिले में है, तो ये जिला है टीकमगढ़। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है खेल मंत्री, ऑप्शन बी। प्रादेशिक वित्त आयोग, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद है 243 आई। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्कूलों में खेल हेतु एक कालखंड अनिवार्य घोषित किया, तो इस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है, तो इस सम्मान का नाम है तुलसी सम्मान। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था 1960 में।
भोपाल के निकट मंडी द्वीप देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है जापान के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है कि अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है, तो ये हैं क्रिकेट से संबंधित। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग का कार्यकाल बताना है, तो ये है 1996 से 2001। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब हुई? तो ये स्टार्ट हुआ है 2015 से। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है, निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो धूपगढ़ आपको मिलेगी सतपुड़ा नैकाल श्रेणी में। कहाँ? सतपुड़ा नैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश में खेलों का बढ़ावा देने हेतु विधायक कप की शुरुआत कब की गई थी? तो विधायक कप की शुरुआत हुई थी 5 जनवरी 2017 से। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो जानापाव स्थित है रीवा पन्ना का पठार क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1946 में। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।